तेरी यादों के बिन मेरा गुजारा हो नहीं सकता, तेरी यादों के बिन मेरा गुजारा हो नहीं सकता, तुझे भूले ये दिल मेरा गवारा हो नहीं सकता। कुछ एहसास ऐसे हैं जो एक बार जिए जाते, ये एहसास से मोहब्बत है दोबारा हो नहीं सकता, ये एहसास से मोहब्बत है दोबारा हो नहीं सकता। एक और एक दो होता है सामान्य नर नारियों के लिए, एक और एक तीन होता है व्यापारियों के लिए। क्या बात। एक और एक दो होता है सामान्य नर नारियों के लिए, एक और एक तीन होता है व्यापारियों के लिए, एक और एक 11 होता है सिद्ध हस्तों के लिए, लेकिन एक और एक सिर्फ एक होता है इश्क परस्तों के लिए। क्या बात। तो हमारी तो इश्क परस्तों वाली टेक है कि हर प्रश्न का उत्तर एक है और वो है इश्क, वो है इश्क और वो है इश्क। किसी को फूल से मोहब्बत, किसी को बात से मोहब्बत, आपको तो इस बात से मोहब्बत। मैं कहा कैसे भौजी का हाल चाल, तब मुंह ऐंठ के कैसे का बताऊं देवर बाबू, हो गई जी के जंजाल। अरे अब्बड़ जल चढ़ाए तो प्रसन्न हो भगवान, मोला दिस घलो वरदान। फिर का बताऊं भैया, फिर का बताऊं भैया, चाहत रहे सलमान और हाथ में पाक आदर खान, चाहत रहे सलमान और हाथ में पाक आदर खान। ये बोलता सुन तो कर नाच चुक लेता हाँ से खल खल आके। मैं क्या बता दे बेटा थकुन फरिया के खुल के बता। तो कहते हासेज के तो बात आएगा कका जानी, हासेज के तो बात आएगा कका जानी, पापा कादर खान, मम्मी अरुणा रानी। उसका भाई साहब खुश होते उछल के देखे नाम रोशन करी वही यूं मशहूर। तो मैं कह सकता हूँ भाई साहब ये टूरा पक्का बनी शक्ति कपूर, पक्का बनी शक्ति कपूर। याद आ गया एकदम कि कब लगा था वो बोनट में वो बैठ गई इतनी, उसके बाद ठीक 20-21 साल के जवान लड़की ऊपर है। उसने कहा यहाँ सीट खाली है, तो किसी ने बॉटल हटा ली, किसी ने रुमाल हटा लिया, किसी ने हाँ यहाँ खाली आई है, यहाँ खाली आई है, यहाँ खाली आई है। वो लड़की इतराने लग गई, नहीं मेरे को नहीं बैठना, नहीं मुझे नहीं बैठना है, नहीं मुझे नहीं। और बुढ़िया का जवाब देखना, महिला दिवस मना देना 2 दिन बाद आने वाला, वो कितनी तेज महिला, उस बुढ़िया का जवाब वो बोलती है वहां से, बैठ जा बेटी बैठ जा, बैठ जा बेटी बैठ जा, 10-20 साल बाद तो तेरे को भी बोनट पे ही बैठना। विश्वास के साथ मंच संचालन के लिए हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं संदीप साहब जो धार से पधारे हैं। संदीप शर्मा साहब से आगे है, आगे का दायित्व वे अपने कंधों पर ले। संदीप साहब। सभी को प्रणाम करता हूँ। किसी जिंदे आदमी का श्राद्ध कर दूं तो वो अगले दिन मरा हुआ मिलता है। जो लोग मेरे कवि सम्मेलनों में तालियां नहीं बजाते हैं उनके अक्सर कर दिया करता हूँ। इस बहाने ये पता चल गया है कि भीड़ में कितने डरपोक फंसे हुए हैं। विश्व की सबसे बड़ी विभीषिका, जब से ये ब्रह्मांड बना, जब से ये दुनिया बनी है, जब से ये मनुष्यता बनी है, मानवता पर इतनी बड़ी विभीषिका पहले कभी नहीं आई थी। किसी मनुष्य कुल ने, किसी इस सृष्टि में उपस्थित मनुष्य के समूह ने उतनी बड़ी विभीषिका नहीं झेली जो कोरोना के रूप में आप लोगों ने झेली है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उसके बावजूद, और मैं ये कह रहा हूँ कि आपने क्यों झेली है और आप
इस कारण से अपने आप को धन्य समझिएगा कि ईश्वर सबसे बड़ी समस्या उसे ही देता है जिसे वो सबसे अधिक प्यार करता है। की मेहरबानी आमंत्रित करने के लिए यहाँ आमंत्रित करता हूँ। माँ की आराधना के स्वर में जुड़िए, फिर हम ठहाकों से जुड़ेंगे, चिंतन से जुड़ेंगे। हम आपका प्रतिकार देखते हुए तय करते रहेंगे कि हमें किस तरफ जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। निशा तिवारी आनंद। माँ शारदे तुझसे हमें बस इतना कहना है। माँ शारदे तुझसे हमें बस इतना कहना है। तेरे आशीष संग हमको हरदम आगे बढ़ना है। हमें पथरीली राहों का तनिक भी खौफ है नहीं। तू संग है हमारे तो अब काहे का डरना है। नया सृजन कर लेंगे जब भी चाहेंगे हम सब। हमें विश्वास है तू ही नया साधार धर देंगे। बस तुझको हमेशा ही हमारे साथ रहना है। कृपा तेरी हम सब पर ऐसे ही बरसती रहे। तेरी ममता की धारा में हमें अविरल बहना है। माँ शारदे तुझसे हमें बस इतना कहना है। तो जोरदार तालियां बजा देना चाहिए। हिंदी की देश की जो दशा और हिंदी के बारे में जो सम्मान और जो स्थितियां, जो उपयोगिता बढ़ी है, उसमें जो नींव का पत्थर है, तालियां बजाइए। ये इंटरनेट पे जो हिंदी चल रही है, डॉक्टर अशोक चक्रवर्ती। आइए आदरणीय अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, ऊंचा मानने में कितना नीचा मानना होता है ये नीचा मानने वाला जानता है कि ऊंचा कितना है। अब इस बात का अर्थ मैं भी नहीं जानता कि मैंने क्या कहा, लेकिन इसकी व्याख्याएं की जा सकती हैं, निकलेंगी। मास्टरों का काम क्या है? यही है कि आप ऐसी चीजों के अर्थ निकालते हैं। तुम भी जल थे, हम भी जल थे। तुम भी जल थे, हम भी जल थे। इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे। जहां बात लगे और लगे कि हाँ, शब्दों के साथ न्याय हो रहा है। तुम भी जल थे, हम भी जल थे। इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे। न तुम खल थे बुरे आदमी, न तुम खल थे न हम खल थे। इतने खुले खिले थे कि एक दूसरे को खलते न थे। न तुम जल थे न हम जल थे। इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे। न तुम खल थे न हम खल थे। इतने खुले खिले थे कि एक दूसरे को खलते न थे। अचानक तुम हमसे जलने लगे तो हम तुम्हें खलने लगे। अचानक तुम हमसे चलने लगे तो हम तुम्हें खलने लगे। अब देखिए, बात जो है वो अगली दो पंक्तियों में है। इसमें नीचाई है न ऊंचाई है, इसमें गहराई है, और इसको जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अचानक तुम हमसे जलने लगे तो हम तुम्हें खलने लगे। तुम जल से भाप हो गए, तुम जल से भाप हो गए और तुमसे आप हो गए। क्या बात।
बहुत खूब। ये छठी पंक्ति है। छठी पंक्ति उनके लिए। वही धोख बजा के भी जाता है कि कभी तो सजदा किया था इसने, कभी तो ये बुला मिला था, कभी तो ये अपना था, अब ये सपना हो गया है तो क्या है। मेरा शिकार करके वो ले गया मुझे यादों की मांग में, व्हाइट टाइगर। मेरा शिकार करके वो ले गया मुझे यादों की मांग में। हाँ, आकाश से पेड़ों से होता हुआ सीधा झपट्टा मारता है, इतनी ताकत है चांद में। मेरा शिकार करके वो ले गया मुझे यादों की मांग। क्या बात, क्या बात। ये सातवीं लाइन, ये सातवां चरण, सातवां आकाश है, जहां हम यादों में आ जाते हैं, जहां यादों में हम बस जाते हैं, यादें हमें बसा लेते हैं। तो प्रेम जो है ना एक ऐसी चीज है जिसमें तत्काल प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, तत्काल प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। वैसे मानता कोई नहीं, क्यों मानने लगा? स्त्री पुरुष बनाए, लोग कहते हैं वर्ग संघर्ष है साहब, गरीब और अमीर दो ही प्रकार के लोग संसार में पाए जाते हैं। यहाँ बैठे हुए हैं वैष्णव जी, ये यही कहेंगे भाई दो ही जातियां हैं। मैं कहता हूँ नहीं, दो जातियां ये नहीं कि गरीब एक अमीर, अमीर कोई भी अमीर है, कोई भी गरीब है। दो जातियां हैं संसार में, एक स्त्री है, एक पुरुष है। और ये पूरा संघर्ष, ये सारा मेल मिलाप, ये सब इन दोनों के बीच में है। ये बिल्कुल अलग हैं, लेकिन बहुत अलग नहीं हैं, एक हैं। एक होने के बावजूद अलग हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। पुरुष जिस दिन महिला को समझेगा उस दिन उसके अंदर स्त्री आ जाएगी, और स्त्री जिस दिन पुरुष को समझेगी उस दिन उसके अंदर पुरुष आ जाएगा। क्या बात। अब स्त्री समझने लगी है, अब खुल के बोलने लगी है। मुझे बड़ा गर्व होता है कि अब हमारे देश की बेटियां ऐसी नहीं हैं, वो वैसी भी नहीं हैं, जैसी हैं वो प्रणम्य हैं। 8 तारीख आने वाली है, वंदना करता हूं। प्रेम में कोई गणित समीकरण नहीं होता। अभी निशा जी ने मुद्दा दे दिया है तो मैं इसी पे बात करता हूँ थोड़ी देर, तो देखेंगे क्या अंतर जाते हैं। एक और एक दो होता है सामान्य नर नारियों के लिए, एक और एक दो होता है सामान्य नर नारियों के लिए, एक और एक 3 होता है व्यापारियों के लिए। क्या बात। एक और एक 2 होता है सामान्य नर नारियों के लिए, एक और एक 3 होता है व्यापारियों के लिए, एक और एक 11 होता है सिद्ध हस्तों के लिए, लेकिन एक और एक सिर्फ एक होता है इश्क परस्तों के लिए। क्या बात। तो हमारी तो इश्क परस्तों वाली टेक है कि हर प्रश्न का उत्तर एक है, और वो है इश्क, वो है इश्क, और वो है इश्क। किसी को फूल से मोहब्बत, किसी को बात से मोहब्बत, आपको तो इस बात से मोहब्बत। असल में मोहब्बत आपकी जो बीच की रेल की पटरियां हैं, ये खुद भी दोनों अलग अलग हैं, इनके इधर उधर रहने वाले भी अलग अलग हैं, लेकिन बिना पटरी पार किए जिंदगी चलती नहीं है। क्या बात। आपके चरण उन पटरियों को मिलाते हैं, वो भले ही पहिए न मिला पाते हो। मनुष्य के चरण जहां भी जाते हैं मेल मिलाप कराते हैं और विकास का रास्ता आगे तक ले जाते हैं। आपने कितनी रेल की पटरियां कितने देशों को भेजी हैं, अब आपको भी याद नहीं रहा होगा। आपका बड़ा कल्याणकारी कार्य इस संस्थान ने बीएसपी ने किया है, प्रणाम करता हूं उसका। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि बिना प्रेम के विकास नहीं हो सकता। इस पर एक और प्रेम कविता, विकास की प्रेम कविता सुनती मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बादल से बोली बदली, बादल से बोली बदली, ये उतावली नहीं भली, मुझे छोड़कर भागा जाता किस रास्ते अनजान गली। बादल से बोली बदली, ये उतावली नहीं भली, मुझे छोड़कर भागा जाता किस रास्ते अनजान गली। बादल बोला ओ बदली, ओ बदली, मैंने राह नहीं बदली, तेज हवा ले जाए जिधर वो मेरी मंजिल अगली। क्या
ले जाए जिधर वो मेरी मंजिल लगी। बदली को आया गुस्सा, बादल को मारा ढिस्सा, दुष्ट हवा कैसे लेगी मेरा हक मेरा हिस्सा, मुझको अपनी कहता है और संग हवा के रहता है। मुझको अपनी कहता है और संग हवा के बहता है। अरे वो तेरा कुछ भला करेगी, किस गफलत में रहता है। प्यासा मरुथल तरसेगा, तुझसे ही तो सरसेगा। अरे संग हवा के लगा रहा तो क्या सागर पे बरसेगा। मुझको अंग लगा ले तू, अपने संग मिला ले तू, हिला न पाएगा कोई भी, अपना वजन बढ़ा ले तू। क्या बात, अपना वजन बढ़ा ले तू। तो बदली जी को जमा गई, बात अकल की थमा गई। और इसका क्लाइमेक्स देखिएगा, बदली जी को जमा गई, बात अकल की थमा गई, बाहें फैलाई बादल ने, बदली उसमें समा गई। क्या बात। और अंतिम दृश्य है कि दोनों गए प्रेम में डूब, दोनों मिलकर बरसे खूब, फिर कुछ दिन के बाद दिखी मरुथल में हरियाली दूब। क्या बात। दोनों मिलकर बरसे, दोनों गए। मित्रों, जो हमारे दोस्त ये सोच के आए थे कि 8 से 10 का टाइम दिया था, उन्होंने 10:19 तक हमें मोहलत दी। 10 बजे के बजाय 19 मिनट तक रुके। और हम जीवन में कोई काम 19 करते ही नहीं, इसलिए चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को अगर 21 बनाना है तो किसी को जाना नहीं तब तक, जब तक कि आपने मुझे बुलाया। अभी तो शुरू ही नहीं हो पाया, अभी तो तबला ही ठोक रहा था। अभी तो सुर मिला रहा। आपका मेरा सुर मिले तो बढ़िया हो। हम नए मिलेनियम में हैं। सुर से मुझे याद आया कि एक गीत बहुत लोकप्रिय हुआ करता था पिछली सदी में, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो मिलेनियम बने हमारा, तो सुर बने हमारा। मैं कहता हूं कि हमारे आपस में दिक्कत क्या है। अब गाना चाहिए मिले नियम मेरा तुम्हारा, नियम नहीं मिलते आजकल। मिले नियम मेरा तुम्हारा तो मिले नियम बने हमारा। ये 100 साल इस मिलेनियम में बचे हैं तो तब बनेगा। दोस्तों, अभी हम जिस आपातकाल से निकले हैं, जो कोरोना के कारण आया था, मैं वो कविता नहीं सुना रहा जो आप नेट पे सुन लेते हैं या आपको उपलब्ध है। मैं इधर लिखी हुई सुना दूं एक आध कविता? बिल्कुल सही। एक ताली का समर्थन बहुत होता है। पेंडेमिक में हुआ था 1 दिन का टोटल लॉकडाउन, याद है? देश भर में बंद, सारे गांव, सारे कस्बे, सारे टाउन, याद है? याद है निर्जनता का अभूतपूर्व नजारा, हमें पहचान में नहीं आ रहा था देश हमारा। पूरा भारतवर्ष बंद, खुंदक में नहीं, स्वेच्छा से बंद। हुजूर, स्वेच्छा से बंद। मेले बंद, मॉल बंद, धरने हड़ताल बंद, दंगे बंद, दारू बंद, मियां मेहरारू बंद, रेल बस जहाज बंद, सारे कामकाज बंद, गुटखा तांबूल बंद, सड़क स्कूल बंद, मंदिर दरगाह बंद, मस्जिद में पनाह बंद, चर्च गुरुद्वारे बंद। ये सब के सब इस कमबख्त कोविड के मारे बंद। सूनी सड़कें, अगली पंक्ति पे ध्यान चाहूंगा। सूनी सड़कें, सूने गलियारे, सूने मोड़, कहां गायब हो गए 135 करोड़? कहां गायब हो गए 135 करोड़? उस दिन जब शाम के 5 बजे तो कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक साथ बजे ताली, थाली, घंटी, घंटा, घड़ियाल, शंख, मजीरा, हड़ताल और झुनझुना। ऐसा कभी देखा या सुना?
उसने मेरे से पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा मैं कवि हूं। तो उसने पलट के जवाब दिया मैं बहरा हूं। कहाँ सुनना है स्थितियां। हम भारत के लोग मस्ती में रहते हैं, मौज में रहते हैं, होली ठहाकों का पर्व है। मैं थोड़ी सी बस केवल एक ब्रिज की भूमिका निभाऊंगा, जो व्यक्ति आएगा उसका वातावरण बना दूं। आप सब बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, कोई मतलब हम लोगों को बहुत टेंशन है। भारतीय आदमी इतना सकारात्मक, इतना पॉजिटिव होता है, अगर कुएं में गिर जाए तो नहाने के लिए साबुन मांगने लगता है, रोता नहीं है, इतना सही है। बस यही है। और इसी सकारात्मकता के दम पर आप भारत सरकार की सर्वाधिक उपलब्धि और सर्वाधिक प्रोडक्शन वाली कंपनी बने हुए हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ। ये क्रम है, आनंद में रहने की मस्ती है। वो तो मैंने कहा ना, मैं ब्राह्मण आदमी को मेरी नौकरी हर जगह पॉजिटिव, हर जगह कॉन्फिडेंस, बाकी कुछ भी नहीं है। अकल वकल कुछ हो नहीं हो। वो नौकरी लग गई दीदी मेरी उसमें मुर्गी खाने, मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया। मालिक ने बुलाया, बोला संदीप तुम्हारी नौकरी लगी, मुर्गियां अंडे नहीं दे रही है। मैंने कहा मीटिंग में क्या करते, प्रोडक्शन कम होता है तो मीटिंग होती है, और क्या होता है मीटिंग, सबकी मीटिंग। मुर्गियां, मैंने कल से सब मुर्गियां 2-2 अंडे देना, 2-2। अगले दिन सुबह देखा हर मुर्गी के नीचे 2 अंडे, हर मुर्गी के नीचे 2, एक के नीचे एक। मैंने पकड़ा, मैंने कहा क्यों रे मुर्गी, सबको कहा था ना 2-2 अंडे देना, तेरे नीचे एक कैसे? शर्मा जी आपके कहने से एक भी दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। हंसिए, ठहाके लगाइए, आनंद लीजिए। कोई हंसने की जो ये वरदान है, ये ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को दिया है। आपने नहीं देखा होगा कि कोई गधा हंस रहा है। अगर कोई गधा हंस रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो मनुष्य होने की प्रक्रिया में है। और अगर कोई मनुष्य होकर नहीं हंस रहा, मैंने कुछ नहीं कहा, आगे आप खुद समझदार। मस्ती के मूड में है वो आ गया किसान साहब आधी रात को, भाभी आधी रात को किसान घर पे बोले पंडित जी सत्यनारायण की कथा करना। अक्कल वक्कल कुछ नहीं, बाप दादों की पुरानी पोथी और कॉन्फिडेंस मैंने ले ली। मैंने कहा चल कथा करें, सत्यनारायण की कथा आरंभ। केवल पिच बना रहा हूँ, आप मान दीजिएगा। वो सत्यनारायण की कथा आरंभ, कथा वहाँ खेत पे गया, कथा वथा करी, हवा चली, वो फटी पुरानी पोथी, 2-4 पन्ने उड़े, कथा समाप्त। कथा समाप्त। अब आपका पीछे तक का जोड़ना रहा, उल्टी ठहाका तालियां कभी संबंध को, कथा समाप्त। वो किसान खड़ा हो गया, पंडित जी ये कैसी कथा करी यार, इसमें लीलावती कलावती नहीं आई। अब जवाब हो तो जोरदार तालियों से कवि सम्मेलन को ठाकुर से सुना। मैंने कहा देख रहे किसान, ये लीलावती कलावती अच्छे घर की बहन बेटियां हैं, आधी रात को किसी के खेत कुएं पे नहीं आती हैं। इनको बुलाना है तो ढंग से कथा करो। ये आनंद के मैं मुस्कान आपकी बनाए रखने की कोशिश करूंगा। बहुत थका हुआ हूँ। कल शाम को बहुत बड़े, शायद भारत का सबसे बड़े इवेंट का संचालन कर रहा था जयपुर में, पत्रिका का 68वां स्थापना दिवस, जहां मेरी आंखों के सामने लगभग 10-20 हजार लोग थे। बहुत बड़ा पर्व हुआ। इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर उसके ठीक बाद रात में वहीं जयपुर में जैन समाज का एक बड़ा कवि सम्मेलन किया। बहुत अत्यंत व्यस्तता है, कल इंदौर पहुंचना है। इस बीच में हूँ, वहां से फिर भागा दौड़ी की ट्रेन से दिल्ली आया, फिर हवाई जहाज पकड़ा। दीपक भाई का आग्रह था, पहुंचना था, सर को लिया दिल्ली से। तो इसमें आप बहुत थकान के दौर में अगर हमारी थकान कोई चीज कम कर सकती है तो वो आपकी ऊर्जावान प्रतिक्रियाएं कम कर सकती हैं। मैं आप क्या मैं पहली बार सुनूंगा शायद। जनों को मैं पुनः बारंबार धन्यवाद देती हूँ कि समय निकाल कर आप सभी आए। नाम तो मुझे नहीं पता, पर मुझे चेहरे से मैं जानती हूँ सारे वरिष्ठ बैठे हुए हैं। माँ की आराधना की पुनः 1-4 पंक्तियों से माँ की आराधना से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ, फिर श्रृंगार से संदेश तक की पंक्तियों से आपको जोड़ूंगी। आइए जोड़ती हूँ, दादा आदेश करें। आ गए जो दुनिया में तो श्रृंगार जरूरी है। आ गए जो दुनिया में तो श्रृंगार जरूरी है। खुश रहने को हरदम सबका प्यार जरूरी है। ना कोई मुश्किल जीवन में कभी अपने, ना कोई मुश्किल जीवन में कभी
सच्चे भाव से अब माँ का मनुहार जरूरी है। सच्चे भाव से अब माँ का मनुहार जरूरी है। आ गए जो हम दुनिया में तो श्रृंगार जरूरी है। आने वाला समय माँ हम लोगों को सफल बनाए। 8 मार्च को महिला दिवस है। सब पहले महिला होने से पहले सब बेटियां थी। बहुत कमाल करती हैं बेटियां। आजकल जहाज भी उड़ाने लगी हैं। एक बेटी यहाँ भी खड़ी है, मुझे भी मिलने चाहिए तालियां। कुदरत का कमाल है बेटियां, कुदरत का कमाल है बेटियां। खुशियां बेमिसाल है बेटियां, खुशियां बेमिसाल है बेटियां। गर गिरे मेरी आंखों से आंसू तो मखमली रुमाल है बेटियां, तो मखमली रुमाल है बेटियां। ये पंक्तियां मैं सभी बेटियों को समर्पित करती हूँ। ये मैंने उस समय लिखी थी जब रियो ओलंपिक में 2 पदक बेटियों के स्वागत नाम। स्वागत। उसके बाद मैं श्रृंगार की पंक्तियां पढ़ूंगी। आपके लिए जो बनाती है रोटियां, आपके लिए जो बनाती है रोटियां, क्यों अखरती आपको घर की बेटियां, क्यों अखरती आपको घर की बेटियां। मान जो दिला न सके घर बेटे, मान जो दिला न सके घर बेटे, तो पदक भी जीत के लाती है बेटियां, तो पदक भी जीत के लाती है बेटियां। आपके लिए जो बनाती है रोटियां। ये वही बेटियां हैं जो जब ठंड और बारिश में पापा बाहर से आते हैं तो कहते हैं पापा ठंडी रोटी ना खाओ, मैं गरम बना देती हूँ। ये ऐसी बेटियां हैं जो घर और बाहर संभाल के बैठी हुई हैं। आइए, बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। आपको जोड़ने जुड़ाने की एक पंक्तियों से आपको आपके बीच रखती हूँ। स्वागत दादा। स्वागत। वही सूरज वही चंदा वही सारे सितारे हैं, जो घुल मिल के बैठे हम तो क्या हंसी नजारे हैं। वही सूरज वही चंदा वही सारे सितारे हैं, जो घुल मिल के बैठे हम तो क्या हंसी नजारे हैं। तेरी चाहत पे देखो आज हम मिलने चले आए, जितने तुम हमारे हो उतने हम तुम्हारे हैं, जितने तुम हमारे हो उतने हम तुम्हारे हैं। गजराज जी कह रहे थे कौमी एकता का शहर है। सच में कौमी एकता का शहर है। यहाँ भाईचारे और प्रेम से हम सब रहते हैं, तभी इसे कहते हैं मुमताज भाई मिनी इंडिया। मिनी इंडिया कहते हैं इसे। आइए अगली श्रृंगार की पंक्तियों से आपको जोड़ती हूँ। श्रृंगार सुनने जा रहे हैं, मन बनाइए, हाथ खोलिए, तालियां बजाइए, दुगना होता है हमारा भी उत्साह। हर पल को जिंदगी का जश्न कीजिए, हर पल को जिंदगी का जश्न कीजिए, अब और कोई अपना प्रश्न कीजिए, अब और कोई अपना प्रश्न कीजिए। दुख दर्द और गम को, दुख दर्द और गम की जला के होलिका, दुख दर्द और गम की जला के होलिका, दिल को राधा और मन को कृष्ण कीजिए, दिल को राधा और मन को कृष्ण कीजिए, दिल को राधा और मन को कृष्ण कीजिए। तालियां तो बनती हैं। बीच बीच में इसलिए कहती हूँ कि मुझे ऊर्जा मिलती है,
मुझे अच्छा लगता है। मेरे अच्छे लगने के लिए आप लोग मेरे बार तालियां बजाएं, आपको भी अच्छा लगेगा। जब जब तालियां बजाएंगे पंक्तियां यहाँ से अच्छी निकलेगी। आइए जोड़ती हूँ पंक्तियों से। वही उल्फत वही चाहत वही जज्बात बाकी है, वही उल्फत वही चाहत वही जज्बात बाकी है। तेरी यादों के बादल से होनी बरसात बाकी है, तेरी यादों के बादल से होनी बरसात बाकी है। हंसी लम्हों की ख्वाहिश में जी रहे हैं अब हम जी रहे हैं अब भी। चांद तारों की गवाही में हो मुलाकात बाकी है, चांद तारों की गवाही में हो मुलाकात बाकी है। 2 दिन बाद हम होली का त्योहार मनाएंगे, रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार, मन मुटाव भुलाने का त्योहार, दोस्तों से मिलने का त्योहार। एक छोटे से होली के गीत से आपको जोड़ती हूँ। स्वागत। आया फागुन सजन हम खेले होली संग, भीग जाए चुनर चढ़ जाए प्यार का रंग। आया फागुन सजन हम खेले होली संग, भीग जाए चुनर चढ़ जाए प्यार का रंग। पास तुम आ गए दिल पे मेरे छा गए, खत्म हो गई सारी हमारी ये जंग। पास तुम आ गए दिल पे मेरे छा गए, खत्म हो गई सारी हमारी ये जंग। आया फागुन सजन हम खेले होली संग, भीग जाए चुनर चढ़ जाए प्यार का रंग। चोरी चोरी मुझसे मिलने आके यहाँ, होली के तुम बहाने करो ना ऐसे तंग। चोरी चोरी मुझसे मिलने आके यहाँ, होली के तुम बहाने करो ना ऐसे तंग। आया फागुन सजन हम खेले होली संग, भीग जाए चुनर चढ़ जाए प्यार का रंग। इस तरह से न होली खेलो मेरे संग, रंग डाला है तुमने मेरा अंग। इस तरह से न होली खेलो मेरे संग, रंग डाला है तुमने मेरा अंग। आया फागुन सजन हम खेले होली संग, भीग जाए चुनर चढ़ जाए प्यार का रंग। भीग जाए चुनर चढ़ जाए प्यार का रंग, भीग जाए चुनर चढ़ जाए प्यार का रंग। आप सभी को अभी से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आइए जोड़ती हूँ अगली पंक्तियों से। तेरी यादों के बिन मेरा गुजारा हो नहीं सकता, तेरी यादों के बिन मेरा गुजारा हो नहीं सकता। तुझे भूले ये दिल मेरा गवारा हो नहीं सकता। कुछ एहसास ऐसे हैं जो एक बार जिए जाते, ये एहसास मोहब्बत है दोबारा हो नहीं सकता। ये एहसास मोहब्बत है दोबारा हो नहीं सकता। मोहब्बत पहले होते थे खतों के जाते द्वारा, अब तो बस प्यार फोन से होते हैं और सिम टूटते हैं, दिल टूटते हैं और सिम टूटते हैं। आइए, पहले की बात कुछ और थी। न छत न सीढ़ियां, न छत न सीढ़ियां, न खत न डाकिया। क्या बात? न खत न डाकिया, न छत न सीढ़ियां, बेकाम हुए कबूतर, गुजर गई हो पीढ़ियां, गुजर गई हो पीढ़ियां। आजकल तो प्यार डिजिटल हो गया है। आइए, डिजिटल लव पे कुछ प्रयोग किया है, कुछ नई पंक्तियां पढ़ रही हूँ। संचालक महोदय जी का भी ध्यान चाहूंगी। स्वागत स्वागत।
अपने घर से वो अक्सर सज के निकलती है, अपने घर से वो अक्सर सज के निकलती है। एक तेरी याद बस आए वो बेहद मचलती है, एक तेरी याद बस आए वो बेहद मचलती है। रजाने को तुझे जाने क्या क्या जतन करती, कभी स्टेटस बदलती है तो कभी डीपी बदलती है, कभी स्टेटस बदलती है तो कभी डीपी बदलती है। यह है डिजिटल लव। और बढ़िया बढ़िया, क्या बात। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी नगर की आन बान शान निशा जी के लिए। बहुत शानदार सुन रहे हैं आप, इतना शानदार भी मत सुनिए कि भूल जाए हम सबको कि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं। चलिए जोड़ती हूँ आपसे अगले पंक्तियों से आपको। ये किसने कहा तुमसे हम प्यार नहीं करते, ये किसने कहा तुमसे हम प्यार नहीं करते, ये किसने कहा तुमसे हम प्यार नहीं करते। बातों को दिल की हम अखबार नहीं करते, बातों को दिल की हम अखबार नहीं करते। कुछ ऐसे इशारे हैं जो तुमको समझने हैं, खुलेआम मोहब्बत का हम इजहार नहीं करते, खुलेआम मोहब्बत का हम इजहार नहीं करते। एक प्रतिगीत, उसके बाद एक 2 मिनट का गीत फिर अपना स्थान ग्रहण करूंगी। एक प्रतिगीत प्रयोग किया है, नया प्रयोग किया है, आपके बीच रखती हूँ। मिली है तुमसे मुझे मोहब्बत, बस इतना करम बनाए रखना। मिली है तुमसे मुझे मोहब्बत, बस इतना करम बनाए रखना। हर एक जन्म में मिलो तुम्ही बस अपने दिल में, सारे कभी हो गए, बसाए रखना। हर एक जन्म में मिलो तुम्ही बस अपने दिल में बसाए रखना। शुरू तुम्ही पे खत्म तुम्ही से, अब ये सारी मेरी मोहब्बत। शुरू तुम्ही से खत्म तुम्ही पे, अब ये सारी मेरी मोहब्बत। क्या अहमियत है तुम्हारे दिल में मेरी, मुझको बताए रखना। क्या अहमियत है तुम्हारे दिल में मेरी, मुझको बताए रखना। क्या अहमियत है तुम्हारे दिल में मेरी, मुझको बताए रखना। एक 2 मिनट हो आपके बीच में, सिर्फ 2 मिनट हो। सुने, फिर हमें चक्रधर जी के तक पहुंचना है। मेरे लिए तो चक्रधर जी के साथ काव्य पाठ करना ऐसा हो गया है कि मुझे यहीं से पद्मश्री मिल गया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उनके साथ काव्य पाठ करूंगी। दादा आइए एक छोटे से गीत से आपको जोड़ती हूँ। इस गीत में 3 पड़ाव आते हैं, आप खुद समझदार हैं, सुधि श्रोता है, परिस्थितियां बदलती हैं और इस बीच में इस गीत का अंत भी हो जाता है। सिर्फ 3 बंद का गीत है, आपके बीच में रखती हूँ। तुझसे मिलने की दुआ हम रोज करते हैं, क्या बात। तुझसे मिलने की दुआ हम रोज करते हैं, तुझसे मिलने की दुआ हम रोज करते हैं। बस इतनी सी खता हम रोज करते हैं, बस इतनी सी खता
सजदा हम रोज करते हैं। मोहब्बत होती है तो खिल जाते हैं, अच्छे अच्छे खिल जाते हैं। तो ये पढ़ते हो पंक्तियां, न जाने क्यों तेरा इंतजार हम रोज करते हैं। दिल ही दिल में तुझसे प्यार हम रोज करते हैं। तुम सलामत रहो ये दुआ है मेरी, तेरे नाम का ही श्रृंगार हम रोज करते हैं। तेरे नाम का ही श्रृंगार हम रोज करते हैं। साथ ही बिछड़ जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, तब ये बीच में पंक्तियां रखती हूँ आपके। स्वागत स्वागत। मिले क्यों कर तुझसे हम अफसोस करते हैं। तुम्हें भूलने की कोशिश हम रोज करते हैं। निभा ना सके तुम रस्म पाक मोहब्बत की, ले यादों को तेरी दिल से ज़मींदोज़ करते हैं। ले यादों को तेरी दिल से ज़मींदोज़ करते हैं। ले यादों को तेरी दिल से ज़मींदोज़ करते हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं खुशहाल तरीके से अपने परिवार के साथ। अब होली मनाएंगे हम, 2 दिन बाद दिवाली मनाते हैं, फिर अपने घरों के सब त्योहार और पूजा पाठ गृह प्रवेश सारे कुछ कर लेते हैं। पर वो सैनिक हैं जो सीमा पर हमारी सीमा की रक्षा करते हैं, उसके लिए मैं 4 पंक्तियां अगर ना पढ़ूं तो मेरा काव्य पाठ अधूरा होगा। इसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। सीमा पर अपने जान तक निछावर कर देते हैं और तिरंगे में लिपट कर घर लौटते हैं। तब यहाँ हम सुख शांति से बैठे हैं। उनको समर्पित ये 4 पंक्तियां कर। स्वागत स्वागत। है नमन है नमन है नमन है नमन, बन गया तिरंगा मेरा जिनका कफन। रोशन उनसे ही मेरा अहले वतन, रोशन उनसे ही मेरा अहले वतन। नम है आँखें मेरी व्यथित मेरा मन, संग संग ज़मीं के रो रहा है गगन। है नमन है नमन है नमन है नमन। वंदे बेटियों को सहेजें, संवारें, उन्हें सुरक्षित करें, उन्हें समझदार बनाएं। ये 4 पंक्तियां, फिर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। न महंगा हार दीजिए, चिंतन की पंक्तियां रखती हूँ। न महंगा हार दीजिए, न मोटर कार दीजिए, आप बस उनको जिंदगी का सार दीजिए। अपना अच्छा बुरा समझ सके ये बेटियां, कम से कम इतना तो उन्हें संस्कार दीजिए, कम से कम इतना तो उन्हें संस्कार दीजिए। मैं गजराज दास जी महंत साहब में आया हूँ, मेरे साथ रहे हैं कई बार, पर शायद पहली बार मैं उन्हें आज सुनूंगा। गजराज दास जी महंत को आमंत्रित करता हूँ कि वे इसका भूमि पूजन, इसका कवि सम्मेलन को आरंभ करें और आपकी जोरदार तालियां उन्हें आमंत्रित करें। गुरु चरणन मां बंदगी, सुमिरो संत कबीर। जय हो भोले नाथ की, जय हनुमत बलबीर। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। शिल्प और कला और कौमी एकता के शहर में आदरणीय चक्रधर साहब, संदीप शर्मा साहब, निशा तिवारी जी के साथ साथ आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ के दुबराज हूं, आने वाला कल हूं, आज हूं। छत्तीसगढ़ के दुबराज हूं, आने वाला कल हूं, आज हूं। और जिन हंसा के लोट पोट कर थे, मैं वही आपके अपन कवि गजराज हूं।
मैं कार्यक्रम स्थल में पहुंचा, आदरणीय दत्ता साहब मिले। कहीं गजराज तुम तो दूल्हे की तरह सच कराया। मैं कह साहब बात ऐसे आए, ये हफ्ता के मेरा तीसरा कार्यक्रम आया। पहली कार्यक्रम में टी शर्ट पहन के गया, 15,000 रुपया पाया। दूसरा कार्यक्रम में फुल शर्ट पहन के गया, 20,000 रुपया पाया। आज सोचे आज तो भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यक्रम में जाता हूँ। वही जगह हमारे बंछोर साहब सुनत रहे, बहुत तेज दिमाग वाले आदमी आए। बंछोर साहब कहते गजराज ऐसने बात रही तब बनियान पहन के नहीं आ जाते। वहीं पर हमारे संचालक महोदय आदरणीय संदीप शर्मा साहब रहे। पुलिस गजराज ये तो बताओ यार तुम रहते कहाँ? मैंने कहा लिख लो शर्मा जी, क्वार्टर 16 है, सड़क 32 सेक्टर 4 भिलाई, नाम गजराज। वो बिजी आदमी शॉर्टकट में लिख दिस गजराज चौका। मैं क्या शर्मा साहब ये चौका का है? बोलते तुम सेक्टर 4 रहते हो तो गजराज चौका। मैं तो माथा पीट डरे हूं, अच्छा उस भगवान में सेक्टर 6 में गिरा। मैं क्या साहब तुम सोच समझ के लिखे कर भाई। आइए साहब आपका स्वागत है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन का, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समूह का, जिन्होंने मुझे इतना बढ़िया अवसर दिया। भिलाई इस्पात संयंत्र न सिर्फ रोजी रोटी दी बल्कि कुछ कर गुजरने का अवसर भी दिया, और उसके लिए प्रबंधक भैया का विशेष मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आगे बढ़ता हूँ। ये गौरवशाली मंच में खड़े होके मौला अपन एक मित्र के याद आते हैं, बजरंग साहू। जब मैं शुरू में लिखा था तो बिल्कुल पसंद नहीं करा, चिढ़ जाए। वो पुलिस की मैं एक चैलेंज देता हूँ, उमा अगर तक कुछ रिश्वत में मान जाऊं। मैं क्या बता भाई, तो पुलिस मान ले तो शादी 2 बच्चा के मां से हो जाए तो तब मन में कौन सा गीत लिख दे। तब मोर शादी का साहब मोर प्रेमिका भलो नहीं रही, मतलब प्रेमिका बाद में हुई। वो पुलिस 5 मिनट के वक्त लिख के बता दे जाना, मैं 5 सेकंड नहीं लगा। ये गौरवशाली मंच महात्मा गांधी कला मंदिर के मंच में मैं हाजिर जान के आप मन के बीच रखा था। 5 मिनट नहीं 5 सेकंड नहीं लगा, मैं तपाक से गाया और एक लाइन में कहा अगला पंक्ति आप मन गा। हम लोग पूर्ण विश्वास, मैं तपाक से गुनगुनाया, तू लाल है। अगर जबान पे आ गया पूरा सदन गाया, मैं आपके अपने शहर का कवि हूं। तू लाल है, तुझे पालता तू कमाल है, निखारता। आप सब कवि, आप अपने लिए भी ताली बजा सकते हैं। अच्छा साहब, हम कवि मन के बारे में अक्सर बोलते थे आदमी कोई भी कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेकिन मैं कवियों की भी बात नहीं मानू। मैं कहता हूं जहां न पहुंचे दुनिया सारी वहां पहुंचते सेठ व्यापारी। हम लोग पालो। अब मैं 4 पंक्ति में सिद्ध कर देता हूं। आज के बाद आप नहीं कहो कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, बल्कि आप भी बोलो कि जहां न पहुंचे दुनिया सारी वहां पहुंचते सेठ व्यापारी। सत्तू सेठ के घर किरोड़ी मलाइस, नाम भी व्यापारी वाले। सत्तू सेठ के घर किरोड़ी मलाइस, जेब में निकाल के फोटो दिखाई, कहीं से लड़का 2 फर्म के मालिक आए, बड़ मुश्किल में मनाए हो, और तो बेटी के खातिर बिहार का रिश्ता लाए। फोटो के लड़का में बड़ा दम रहे, खाद पियत घर के रहे, भारी भरकम रहे, मोटापा देख शंका हुई। सत्तू के यार किरोड़ी लड़का कुंवारा है। अब किरोड़ी के जवाब सुनना साहब, और पसंद आ जाए तो पूरा सदन एहसास करा देना। किरोड़ी कही, अरे सत्तू भाई ये लड़का बहुत ही नेक और प्यारा है। अरे ये तो ये एक बाप भलो कुमारा है, एक बाप भलो कुमारा। अच्छा यहाँ पहले साहब मैं एक मित्र के घर गया, वो मित्र बहुत हंसा थे जगह, लेकिन जब मैं घर गया ना तो एकदम परेशान है, एकदम दुखी। मैं क्या बात क्या है भाई साहब? कहते यार मोर यहाँ बहुत बड़े परेशानियां हैं, भारी तकलीफ आए। मैं क्या बता तो सही बात का है? कहते हमारे सास आए हो। मैं क्या सास हो परेशानी? बोलते आओ नहीं तक, अरे अपन आए तो आए संग मोहम्मद 1.5 सास लगा है, 3 हाथ दूरिया। और सब ले बड़े दुख के बाद गजराज भाई हमार सारी ला घर में छोड़ के आए, जला लाना चाहिए तिला तो नहीं लाए। तो सही बात है, जैसे आप सब लोग पसंद आते साली, उसने हम कभी मतलब पसंद आते ताली। पोखर बाद में
भौजी ला हाल चाल का पूछे हो, वो अपन जीवन के पूरा दर्द बता दिस, पूरा तकलीफ बता दिस। मैं कहे कैसे भौजी का हाल चाल, तो मुंह में ऐठ के कहे का बताऊं देवर बाबू, हो गई जी के जंजाल। अरे अब्बड़ जल चढ़ाए तो प्रसन्न हो भगवान, मोला दिस घलो वरदान। फिर का बताऊं भैया, फिर का बताऊं भैया, चाहत रहे सलमान और हाथ में पाक आदर खान, चाहत रहे सलमान और हाथ में पाक आदर खान। एक ओटला सुन तो कर नान चुक ले कहां से खल खल आके, मैं क्या बता दे बेटा थकुन फरी आके खुल के बता। तो कहते हासेज के तो बात आएगा कका जानी, हासेज के तो बात आएगा कका जानी, बाबा कादर खान मम्मी अरुणा रानी। उसका भाई साहब खुश होकर उछल के देखे नाम रोशन कर ही वही यूं मशहूर। तो मैं कह से तो भाई साहब ये टूरा पक्का बनी शक्ति कपूर, पक्का बनी शक्ति कपूर। अच्छा साहब आप सब पढ़े लिखे हो, भिलाई अमर शिक्षा के लिए जाने जाते, खेल के लिए जाने जाते, कला के लिए जाने जाते। आपने देखे हो जब भी कॉलेज के नया भवन बनते शहर में, वो शहर के बाहर खाली मैदानों बनाए जाते। कारण मैं बताता हूँ खास से तिरछी नजर कि कॉलेज के नवा भवन शहर के बाहर एकर से जाते बनाए, कॉलेज के नवा भवन शहर के बाहर एकर से जाते बनाए ताकि लड़का लड़की पढ़े लिखे ना सही कम से कम मिले के बहाना तो आए। लेकिन दत्ता साहब हासे की बात नहीं है, आज के तारीख में प्यार करना आसान काम नहीं है। जैसे कोई जॉब पर डिग्री चाहिए, प्यार करे पर भी योग्यता चाहिए। और योग्यता मैं बताता हूँ, आप बिल्कुल सहमत हो कि लॉ प्रपोजल के रिप्लाई पाके आदरणीय बंछोड़ साहब आपके समय प्रेम पत्र आतरिश हुई, आप तो स्वीकृति दे दो आतरिश भाई, एक बार ताली बजाओ साहब। अब प्रेम पत्र नहीं आया, मोबाइल में रिप्लाई आता। तो लॉ प्रपोजल के रिप्लाई पाके लड़का के तनमन डोलिस पर तो प्रश्न पत्र निकलिस जब इनबॉक्स पुलिस लिख रहे का तो पास नौकरी है, कोनो ड्रेसिंग स्टाइल है, का तो पास नौकरी है, कोनो ड्रेसिंग स्टाइल है, नवा मॉडल के बाइक एप्पल सीरीज के मोबाइल है, का तो पास नौकरी है, कोनो ड्रेसिंग स्टाइल है, नवा मॉडल के बाइक और एप्पल सीरीज के मोबाइल है। अगर ये सब कुछ होई तो काल फेर आवे, नहीं तो लाल गुलाब धर के चांद निकोरे झन आवे। अगर ये सब कुछ होई तो कल फेर आवे, नहीं तो लाल गुलाब धर के दांत निकोरे झन आवे। लड़का के बदल के बर्ताव और गुस्सा में आके कहिस मोर प्यार के अंगूर है तो लिमकस दिखिस। अभी बाजार में अंगूर है, कुछ दिन बाद पकी तो नीम भी वैसे दिखते हैं। मोर प्यार के अंगूर है तो लिमकस दिखिस। और अगली पंक्ति जन मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ हजारों आदमी और लाखों ताली बच सकते। लड़का कहिस अरे मैं तो भ्रष्टाचार के बलि चढ़े हूँ, अरे मैं तो भ्रष्टाचार के बलि चढ़े हूँ, नहीं तो लड़का महू लिखे पड़े हूँ। मैं तो भ्रष्टाचार के बलि चढ़े हूँ, नहीं तो लड़का महू लिखे पड़े हूँ। और लड़का आगे जिन बात कहिस आओ पसंद आई आओ ताली बच सकते। लड़का कहिस अगर ये सब कुछ मोर पास होतीस तो मैं तोला का बराज मारते हूँ। अगली पंक्ति अब आएगी साहब, आपके सबके हाथ उठे कि अगर ये सब कुछ मेरे पास होती तब मैं तोला का बराज मारते हो, मैं तो सीधा सीधा सारा अली नंबर लगाते हो, सारा अली नंबर लगाते। और साहब मंच पर जो आदरणीय है उसको देखकर उनसे मिलकर हम सबके चेहरे खिले हैं, उनके लिए चंद पंक्ति मैं कहना चाहता हूँ। स्वागत कि सबके मुस्कान है खिले और रंग बिखर रहे हैं गालों में, सबके मुस्कान है खिले आदरणीय आपके लिए, सबके मुस्कान है खिले और रंग बिखरे हैं गालों में, क्योंकि सजो रखा था जिसे ख्वाबों ख्यालों में, आज बैठे हैं उनके उजालों में, आज बैठे हैं उनके उजालों में। और साहब नाम मोर गजराज भारी विशाल का है, लेकिन नाम को मतलब कोई फायदा नहीं हो साहब, भारी नुकसान है। कतको आदमी को नाम ले भी नहीं जाने, कोनो गजोधर कहते, कोनो गजानंद के देते। आप मन मैं चाहता हूं आप मन कम से कम गजराज नाम ला पूरा पूरा जानो। तो नाम मोर गजराज ऐसे हवा साहब, ऐसे हवा साहब, फायदा हवा कम और नुकसान बेहिसाब। अच्छा मोर नाम के कारण मोर प्रेमिका शादी लेकर दी सिंका, नाम के कारण मैं बोला कई प्रकार से समझाया, अरे सिर्फ मोर नाम बस गजराज है तो डरा के कहीं जथा नाम तथा गुण हो इतना
आखिर में साहब मोरो सगाई हुई तो मोर मंगेतर तीन मिले बर जाऊं ये बात अगर भाई को पसंद नहीं आया मोर देखते ही गुर्रा है वही दिन मंगेतर के तब जब यार हम लोग देख के काबू गुर्रा थे मैं क्या का टेंशन लेते गजराज ल देख के कुकुर मन तो भोपेच करते ओकर बाद साहब मोर शादी हुई तो पार्टी मोर प्रेमिका मिलिस मोर घर वाली ने कहिस बहन तोर हिम्मत के दांत देवत हम जिन तक गजराज से शादी करे मतलब जे काम मैं नहीं कर पाता करे मोर घर वाले लोग ऊपर से नीचे तक देखी सब कहिस अच्छा कल मुही कहीं के तहिया रस अरे तय नहीं भागते तब मैं थोड़ी फंसते हूँ ओकर बाद साहब शादी बाद एक प्रक्रिया होती हनीमून वहां भी गया तो हवाई जहाज में नाम की छनी छोड़ी अब जेट एयरवेज के रहे विमान अब एयर होस्टेस हुआ रहे परेशान डाबर हम बस के बैठे जा चढ़ा था बैठिया था साथ हम लगा मालूम सलीका एयर होस्टेस चिढ़ गए बोलते सर आप बैठने का क्या लेंगे मैं छत्तीसगढ़िया टूरा और रोमांटिक हो गए मैं कहता है तुम संग देवे तुम मोर घर वाले शिकायत करिस मैडम क्या ये छुट्टे सांड को संभालेंगे मोर घर वाले के सांड नो है गजरा आ जाए और अगला पंक्ति आप लोग बहुत पसंद आई बहुत अच्छा पंक्ति है आप मन के एक एक हाथ में आशीर्वाद दे सकते मोर घर वाली कही सांड नो है गजरा आ जाए थोड़ कुछ चीख के दे छत्तीसगढ़िया दुबरा आ जाए छत्तीसगढ़िया दुबरा आ जाए उत्तम एयर होस्टेस से पैर लपट के सब कही सो गॉड क्या गड़बड़ी है यहाँ तो पूरे कुएं में ही भाग पड़ी आदमी तो आदमी औरत पे थी चक्के थे ओकर बाद में एयर होस्टेस ने कहे ऐ विमान वाला ये कैसे घोटाला ऐ विमान वाला ये कैसे घोटाला तो चेहरा में लाली और पांव में काला आप सभी जेट एयरवेज से यात्रा कर चुके हैं आपको पता है जब जेट एयरवेज अभी तो बंद हो गया जब चला रहे थे तब ब्लैक कलर का स्लेक्स पहनती थी उसमें तो जो एयर होस्टेस दत्ता साहब सिर हिला रहे हैं तो आपने गौर से देखा है तो उसी बात को मैंने कहा कि ऐ विमान वाला ये कैसे घोटाला तो चेहरा में लाली और पांव में काला शब्द मोर अंदाज एयर होस्टेस के और आप सभी टेक्नीशियन तकनीकी रूप से दक्ष हैं वहीं पहुंचेंगे साहब जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं एयर होस्टेस से कहिस लोगों की नजरों से बचने के लिए टोटका करना मजबूरी है लोगों की नजरों से बचने के लिए टोटका करना मजबूरी है और करंट के लिए पावर सप्लाई के लिए फेस के साथ न्यूट्रल भी तो जरूरी है फेस के साथ न्यूट्रल जरूरी है और बस मैं आधे मिनट की बात करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा आप देखे होंगे सेक्टर 6 में एक जामा मस्जिद है जिसे एशिया का सबसे खूबसूरत मस्जिद कहा जाता है वहीं नजर ले जाइए साहब उस मस्जिद को देखिए और उसके दीवार से सटी हुई चर्च की दीवार आदरणीय आप सबको समर्पित करता हूं मैं कौमी एकता के शहर को हर कोई कोशिश करता है कि यहाँ की एकता अखंडता बनी रहे उस दृश्य को ध्यान रखें मैं कुछ अच्छी बात कहना चाहता हूं कि चर्च ने कहा मस्जिद से हम आपस में कितना जुड़े हुए हैं सटे हुए हैं सलमान कहाँ सुलेमान भाई साहब नायर भाई साहब आपकी जोड़ी को सलाम करता हूँ दोनों की दाढ़ी है अलग अलग है पर दोनों का जो जुगलबंदी है वो हमारे भिलाई शहर की शान है एक बार तालियां बजा सकते हैं चर्च ने कहा मस्जिद से हम आपस में कितना जुड़े हुए हैं सटे हुए हैं तो मस्जिद ने कहा मगर हमारे मानने वाले चाहने वाले कितना बटे हुए हैं तो मस्जिद ने कहा मगर हमारे चाहने वाले मानने वाले कितना बटे हुए हैं वहीं थोड़ी दूर गुरुद्वारा से आवाज आई आदरणीय वहीं थोड़ी दूर गुरुद्वारा से आवाज आई जबकि भगवत गीता के श्लोक कुरान की आयतें गुरुवाणी और बाइबल रटे हुए हैं ऐसा कोई नहीं जिन्होंने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा है गुरुद्वारा से आवाज आई जबकि भगवत गीता के श्लोक कुरान की आयतें बाइबल और गुरुवाणी रटे हुए हैं वहीं पास सतनाम भवन से आवाज आई अंबेडकर भवन से आवाज आई अरे ये तो स्वार्थी लोगों के कांटे कटे हुए हैं वरना पैदा तो सभी भारत माँ के बेटे हुए हैं पैदा तो सभी भारत माँ बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी ने 3-4 बार ये किया कि ये 4 पंक्तियों के बाद में बैठ रही हूँ ये 4 पंक्तियों के बाद में ये 4 पंक्तियों के बाद में बैठ रही हूँ निशा जी ऐसी ही आसान किस्तों में चाइना पाकिस्तान को मार रहा अच्छी बात है तो बजा क्या दिक्कत
हाँ, सब बराबर मस्ती लो, आनंद लो। कोई कोई होली के पर्व सब हम आनंद से बैठे हैं, बजा देना चाहिए। कोई अच्छी बात हो तो बहुत अच्छी बातें की, और आपने प्यार मोहब्बत की तो बहुत ही अच्छी बातें की। और छत और कबूतर से शुरू हुई और सीधे सीमा पे पहुंची। ये क्रम होना उल्टा चाहिए देश में, कि वो जो छत उल्टा के सच ही किया आपने, उन सैनिकों तक प्यार पहुंचना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं वाली बात है। मैं तो प्यार मोहब्बत की बहुत बातें नहीं करता हूँ, मेरा चिंची अलाउ नहीं करता है। अपना चिंची जानी लीवर जैसा हो रहा है, अपन ऐश्वर्या की बात करें क्या मतलब है? जब शादी हुई थी ऐश्वर्या की तो मैं भी गया था, वो जब प्रस्ताव चल रहे थे तो मैं भी गया था। मैं सिर्फ ये कहने गया था कि किसी से कर लेना, मेरे भरोसे मत रहना। प्यार की बात, कौमी एकता की बात हो गई, तुम वो माइक ऐसा रखो और वक्त वक्त में वाह वाह बहुत बढ़िया करते रहना। जी जी जी। मैंने आपकी उन कविताओं पे भी किया है जो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आती। क्या बात है भाई, समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, कहीं बेटे को बाप समझ लूं तो प्रॉब्लम हो जाए। बढ़िया। मस्ती में रहिए, आनंद में रहिए। प्यार मोहब्बत की बहुत अच्छी बातें निशा जी ने की, निस्संदेह, लेकिन हंसी मजाक अपनी जगह। निशा जी ने जैसा पढ़ा, जितना अच्छा पढ़ा, एक बार आप उनके यशस्वी जीवन की दिखाई। इसको कहते हैं दूसरे के काउंटर में रख के अपना माल बेचना। क्या बात। तालियां निशा जी के, अपन खड़े हैं। क्या फाड़ लेना एकदम तालियों से, ठाकों से, मजा आ जाए, मना लेना। बोले हम उसके प्यार में सितारों की चादर तानते रह गए, वो रामलाल के साथ भाग गई, हम चाय छानते रह गए। क्या बात, क्या बात। ये स्थिति है प्यार मोहब्बत की। हाँ, एक लड़की समझ जाओ तो बता देना कि मैं भिलाई स्टील प्लांट के प्रबुद्ध लोग, जिनको पूरा देश प्रबुद्ध मानता है, उनके बीच खड़ा हूँ। वो एक लड़की गई निशा जी, वो उस पे वैलेंटाइन डे पे, वैलेंटाइन डे जानते हैं ना आप लोग, कुंवारों की आखिरी तो लड़की पहुंच गई, कार्ड ले, बोले मैं सिर्फ तुमसे और सिर्फ तुम ही से प्यार करती हूँ, ऐसा लिखा हुआ कोई कार्ड है? दुकानदार ने कहा है, तो बोले 10-12 पैक कर। 10-12 वो, मैंने कहा 10-12 मतलब वो अगली है, उसमें भी कंफ्यूज है कि 10 है कि 12 है। संस्कारों की बात की आपने, बेटियों के संस्कार, बेटियां बहुत अच्छी मानता हूँ मैं, बेटियां बहुत बढ़िया हैं, बेटियां हैं। हम बेटे भी कोई महानदी की बाढ़ में बह के नहीं आए। अच्छा, बेटियां बहुत ही अच्छी, कितनी भी अच्छी हो तो अकेली क्या कर लेंगे बताओ। ये संतुलन है दुनिया, ये शिव और शक्ति का संतुलन है, अर्धनारीश्वर का संतुलन है। ईश्वर ने जब संरचना की, सृष्टि की, तो शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया। जितने महत्वपूर्ण शिव है उतनी ही महत्वपूर्ण शक्ति है, जितने महत्वपूर्ण बेटियां हैं उतने ही महत्वपूर्ण बेटे हैं। वो आपने कहा बेटी है उसका, मैं तो एक मेरा ससुर जी की बेटी लेके आया हूँ, जब से मैंने सांस ही नहीं ली। तो कहाँ से शुरू करूँ, मेरे समझ मेरी कोई बात हो गई। तब की बात हो, हाँ वो मैं कहा, वो इतनी बेटियां इतनी चतुर, और बेटियां क्या आपने वाकई कहा, महिला दिवस, महिला इतनी चतुर, इतनी वो मैं अभी आपने टेलीविजन पे देखा होगा, एक अच्छा शो आ रहा है मेरा, मैं उसमें लगातार आ रहा हूँ। वाह, उसमें मैंने एक वो पत्नी का, कोई मैं रास्ते में गाड़ी चला रहा, पत्नी का वो आया SMS कि अपनी पड़ोसन कैसी है। अच्छा, मैं घबरा गया, मैंने कहा ये क्या चक्कर है यार, ये क्या कर रही है? तो मैंने तुरंत मैसेज किया, मैंने कहा कि बहुत बेकार, एकदम टायर्ड। बोले उधर से आते हुए 2 साड़ियां ले आना, वरना ये मैसेज पड़ोसन को बता दूंगा। वो महिला क्या बुढ़िया है,
निशा जी बढ़िया है। वो मैं होली में हंसा रहा हूँ आपको, कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसका उसकी प्रासंगिकता बना रहा हूँ इस कमीशन में। वो बढ़िया, भारत में जैसा रिजर्वेशन सिस्टम है परमेश्वर जी ऐसा दुनिया में कहीं नहीं। बस में, बस स्टैंड पे आप जाइए, सीट पे बॉटल रखिए, सीट अपनी, पेपर रख दीजिए, सीट अपने बाप की, सब बैठे हुए लोग, देखना दृश्य क्या आ रहा है। एक पे आप साल भर में नहीं हंसे होंगे उतना जोर से हंसेंगे। वो एक बॉटल रखी है, किसी पे किताब रखी है, किसी पे रुमाल रखा है, और एक साथ खाली सीट में साथ में जेंट्स बैठे हैं। एक बुढ़िया चढ़ी 60-65 साल की, वो बुढ़िया चढ़ी तो उसने पूछा बेटा यहाँ सीट खाली है? बोले नहीं। यहाँ खाली है? बोले नहीं। यहाँ खाली है? बोले नहीं। वो बेचारी परेशान होकर बुढ़िया बोनट पे बैठी। बोनट जानते हैं ना आप लोग? हाँ, इतनी जोर से करने से काफी बार गर्म लगता है। जोर से कहा, याद आ गया एकदम कि कब लगा था। वो बोनट पे वो बैठ गई। इतनी उसके बाद ठीक 20-21 साल के जवान लड़की ऊपर है। उसने कहा यहाँ सीट खाली है, तो किसी ने बॉटल हटा ली, किसी ने रुमाल हटा लिया, किसी ने हाँ यहाँ खाली आई है, यहाँ खाली आई है, यहाँ खाली आई है। वो लड़की इतराने लग गई, नहीं मेरे को नहीं बैठना, नहीं मुझे नहीं बैठना है, नहीं मुझे नहीं। और बुढ़िया का जवाब देखना, महिला दिवस मना देना 2 दिन बाद आने वाला। वो कितनी तेज महिला, उस बुढ़िया का जवाब वो बोलती है वहां से, बैठ जा बेटी बैठ जा, बैठ जा बेटी बैठ जा, 10-20 साल बाद तो तेरे को भी बोनट पे ही बैठना है। इतने शानदार, इतने एक महिला अपनी वो उसका पति घूम गया तो वो रिपोर्ट लिखवाने गई। जैसे सहेली को साथ में ले लेती है, एक सहेली को ले ली। मैं आता हूँ एक कविता एक तो सुना देता हूँ अपनी भूमिका। मजा आ रहा है तो पढ़ रहा हूँ, नहीं आएगा तो कभी भी बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं तो वो वहाँ पे रिपोर्ट लिखवा रही, पति घूम गया, साथ में सहेली को लेके अक्सर ले जाती है। हाँ वो भैया साथ में कोई नहीं कोई रहता है। साड़ी बाजार में पति पत्नी ऐसे हाथ में हाथ डाल के घूम रहे, तो उसने पकड़ रखा हाथ पति ने। मैंने कहा यार बहुत प्यार है यार तुम्हारा। बोले प्यार यार कुछ नहीं है, छोड़ दूं तो साड़ी की दुकान में घुस जाए। वो रिपोर्ट लिखवा रही, मेरा पति घूम गया। तो कांस्टेबल पूछा कैसा था? बोले बहुत सुंदर, नीली नीली आंखें, एकदम ऋतिक रोशन, मर्सिडीज एस क्रॉस गाड़ी, जेब में 6 क्रेडिट कार्ड। तो वो घबरा गई सहेली साथ वाली, किसका लिखा रही है? अरे बोले गया जैसा गया, कम से कम आए तो ढंग का। महिला दिवस बहुत बात, कौमी एकता की बात होगी। पाकिस्तान कौमी एकता की बात, वो कौमी एकता से मैं आपको बताता हूँ, देखो ठहाकों में कौमी कैसे नहीं हंसे होंगे, इतने हंसों तो कौमी एकता कैसी बात ही नहीं सुनी। वो एक व्यक्ति था, उसने एक तोती पाला, तोती। अब उसको जाना हरिद्वार, उसको तोती का टेंशन। बोले इसका क्या करूं? मैंने कहा क्या टेंशन? मेरे पास 2 तोते हैं, पिंजरे में रख दे। बोले हाँ रख देता हूँ। बोले वहां गया तो देखा पिंजरे में 2 तोते। बोले नहीं मेरी तोती चरित्रवान है। मैंने कहा तेरा मेरे तोते कौन से बदमाश हैं? यहाँ जा रहे हैं थाईलैंड चिंतन करने। क्या बात है? तोती मैंने कहा देख ध्यान से देख, एक तोता राम राम राम, कौमी एकता, कौमी ऐसे एक राम 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 की माला जप रहा है, एक अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक राम राम राम, एक अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक राम राम राम, एक अल्लाह। मैंने कहा देख कितने चरित्रवान तोते हैं, इनके साथ अपनी तोती रख। बोले हाँ रख सकता हूँ। उसने पिंजरा जैसे ही तोते अंदर डाली, एक तोते ने दूसरे तोते को कोनी मारी। बोला बंद कर पूजा पाठ, दुआ कबूल हो गई। क्या बात है, वाह। हर बात हास्य में होती है साहब जी। हास्य में ठाकुर में हर बात होती है। तो मैं ये पाकिस्तान, अरे निशा जी पाकिस्तान में पड़ता है हास्य में, क्या बात कर रहा हूँ? हास्य में पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के ठीक जवाब तो धुआं हो जाएगा। देखो मैं आपने मेरा ओवर कॉन्फिडेंस वो भारत और पाकिस्तान की सीमा पे मुर्गी ने अंडा दे दिया।
उठा लो इसका। मैं क्या हंसने की बात है, मुर्गी की मर्जी कहाँ देना? मुर्गा अंदर। वो ऐसा थोड़ी है कि वो प्लांट में ही देगी, उसने वहां दे दिया। मुर्गी है, अंडा पाकिस्तानी सैनिक बोला हमारा सीमा पे, भारतीय सैनिक बोला हमारा ठीक सीमा पे अंडा। देखना आप क्या ठहाका लगेगा, आप साल भर याद करोगे संदीप को। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। हमारा भारतीय ने दिमाग लगाया, भारतीय ने बोला एक काम करते हैं, एक दूसरे को 1 मिनट में झापट लगाते हैं, जो ज्यादा झापट लगा देगा अंडा उसका। उसने देना शुरू किया, देख हाथ में नीचे था। और पाकिस्तानी ने कहा भारतीय को पहले मौका दे दिया, बोला आप दो, ये जीतने देगा, उससे एक गिन लेंगे, एक ज्यादा ठोक देंगे अंडा अपना। उसने भारतीय सैनिक को बोला आपने सेना की बात की, बहुत बधाई देता हूँ, मैं भी एक सेना की कविता सुनाता हूँ। उन्हें देना शुरू, भारतीय को कहा पहले आप मारो, जितने मारेंगे एक अपन ज्यादा ठोक देंगे। भारतीय ने देना शुरू किया, देख हाथ के नीचे था, देख हाथ के नीचे था, देख हाथ था। आप ऐसे तो क्यों कर रहे हो, आपको थोड़ी ठोक रहा हूँ। उन्हें 50 झापट 1 मिनट में ठोक दिए। अब वो पाकिस्तानी खड़ा हुआ, बोले अब मेरी बारी। हो जाए देशभक्ति तो जोर का ठहाका, तालियां होती। वो बोले मेरी बारी, बोले बारी का ही किया डालेगा। ये ढाके, ये मस्ती, ये सब मैं बहुत कर सकता हूँ, रात भर कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। संदीप शर्मा है, क्या करना है इससे ज्यादा इस बात के लिए जाना जाता है कि मुझे क्या नहीं करना उसकी अकल है। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। और ये अकल जिस आदमी को भी होती है, वो निश्चित धीरे 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 करते करते जिंदगी में महाप्रबंधक बन जाता है। क्या नहीं करना, क्या करना है इसमें तो सब लगे हुए हैं। मस्ती पे आनंद के बोल रही है। मैं एक दो कविता सा, हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने को आ जाए, मेरी पत्नी मेरे से बात करे, हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने को आ जाए, मेरे प्यारे प्राणनाथ आप क्या कर रहे हैं कि आप और मैं एक जगह से दूसरी जगह अकेले स्कूटर से जा रहे हैं, रास्ते में लुटेरे लूटने को आ जाए। मैंने कहा वर्षों से गुलामी के अंधेरे में सोया हूँ, जाग जाऊं तुझको लुटेरों के बीच में अकेला छोड़ के मैं तो भाग जाऊं। इतना अच्छा मौका हो तो कौन चुके, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो कौन करे। हो सकता है अपनी ये फिल्म हिट जाए, मैं तो तुझे आज तक नहीं पीट सका, हो सकता है लुटेरे पीट जाए, तू तो कभी भी मेरे संग चल देना। जब बदतमीजी कविता में बदले, जब बदतमीजी ऐसी स्पिन बॉलिंग देखना, संदीप शर्मा की प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव बैठे, बदतमीजी कविता में बदल जाए, हाथ से ठहाका कहीं कविता में हो जाए, कहीं पीड़ा तक पहुंच जाए, तो मुझे बताना कि मैं बुद्धिजीवियों के बीच खड़ा हूं, तुम तो कभी भी मेरे संग चल देना। ये ठोका पीटी क्षेत्रों में सदियों चलेंगी, ये व्यवस्थाएं हमको वर्षों चलेंगी। न जाने कब इस देश में शिक्षा और उद्योग का सूर्योदय होगा, न जाने कब यहाँ दूर आम जनता का भय होगा, न जाने कब दूर यहाँ आम जनता का भय, न जाने कब, अब बजाना था, न जाने कब हमारे तन पर फिर से खादी आएगी, न जाने कब इस देश में सच्ची आजादी। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। ये तो हुई बढ़िया। और इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरा जन्म हुआ अपने आप धीरे धीरे बढ़िया हो गया। मस्ती मैं आनंद का, तब देखिए बहुत टेंशन है, मेरी कविताओं को सुनने में बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं लिखने में ही नहीं लगाता हूँ। पर कभी ये चुटकुले, ये जुमले, ये बदतमीजियां, ये सब लिफाफा बड़ा करती हैं। दीपक जी से बहुत बड़ा लिफाफा मांग लिया, मैं कहा साहब मैं वहाँ से हवाई जहाज से आऊँगा, यहाँ सर वहाँ से आएंगे, बहुत बड़ा। पर वो ये लिफाफा बड़ा करती है, लेकिन जो मन बड़ा करती है, जो दिल बड़ा करती है, जो याद रहती हैं, वो होती हैं निशा जी जैसी कविताएं। वो कविताएं जो हमारी होती हैं, हम कविताओं के लिए। और ये तो 2-2 रुपए की किताबों में मारे फिर रहे हैं, ये मुर्गा मुर्गी तोता तोती, इनमें क्या धरा है। एक कविता सुनाता हूँ, फिर सैनिक के सम्मान में एक कविता अपनी ये लीला समाप्त कर दूंगा। ब्राह्मण आदमी हूँ, मेरे को जन्म से लेकर मरण तक के सारे मंत्र मालूम है, बस ये भी नहीं पता है कि कौन सा कहाँ फंसाना है। मैं आनंद ले रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं और बहुत पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं सर के समय में से समय नहीं चुराऊंगा, मैं अपना काम करना। एक कविता मैंने लिखी, ढंग की नहीं है। दोस्तों बहुत छोटी सी उम्र में कई देशों की यात्राएं करने का सौभाग्य मिला। सर जैसे बड़े लोग
जिन्हें देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो लोग जिन्हें देखने के लोग छज्जों पे आ जाते हैं, उनके साथ रात दिन रहता हूँ। देश में बड़े बड़े लोग, अभी ऐसे लोग आश्चर्यचकित हुए मेरे पुत्र के विवाह में देश के ऐसे यशवंत कवि आए कि 200 300 400 सेल्फियाँ 5-7 दिनों तक चलती रहीं। तो वो ये भगवती की कृपा है, मैं इसे कुछ नहीं मानता, मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि इन लोगों का आशीर्वाद, इन बुजुर्गों का है मेरे ऊपर। और उस कविता की यात्रा का बहुत कविता, मैं मानता हूँ कि कविताएं हमें बड़ा बनाती हैं। आप सेल्फी लेते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हम कुछ भी हंसी में कह देते हैं, मजाक में कह देते हैं, लेकिन उससे इनका बड़प्पन कम नहीं होता। कि रहीम हरि का घटे जो भृगु मारी लात, भृगु ने अगर लात मारी तो भगवान विष्णु का क्या घटा, उन्होंने कुछ मजाक कर दिया तो इनका क्या घटा। इन बड़े लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये कविता पढ़ता हूँ, कविता है और ढंग की है, लेकिन कविता का शीर्षक है ढंग की नहीं है। मैं बोला ढंग की नहीं है तो साथ में भाभी को देख रहे हैं, बोले ये ढंग की है, आप उनकी चिंता न करें। ढंग की नहीं है वाक्य से जुड़ेंगे, कविता मजा आएगी। जैसे मेरी हर कविता में होता है बदतमीजी, ठहाका, कहीं ना कहीं बदल के कहीं विचार तक, कहीं चेतना तक, कहीं चिंतन तक, कहीं आपकी पीड़ा तक पहुंच जाता है तो वो हो जाता है। वरना बहुत छोटी सी बात है, वो एक डॉक्टर के पास एक वो पहुंच गया मरीज, और डॉक्टर ने पूछा क्या प्रॉब्लम है, उसने कहा साहब गैस की बहुत प्रॉब्लम है। बोले अपनी व्यक्तिगत बताओ, देश की मत बताओ। क्या ढंग का सिर्फ ढंग की नहीं है, वाक्य से जुड़ना, कविता याद है। मंदिर में पूजा करने का पंडे ढंग के नहीं। आजादी के 70-72 वर्षों की पीड़ा, एक कविता में मैंने देश के बड़े चैनल पे पढ़ा तो संचालक ने कहा कि संदीप तुम्हारी ये कविता मोनालिसा के चित्र के समान है, इसके चेहरे पे गम है, इसकी आंखों में, होठों पे मुस्कान है, मुस्कान आपकी है, गम मेरा है, ठहाके भी लगाते रहिए, विचारों तक पहुंचिए। मंदिर में पूजा करने का पंडे ढंग के नहीं है, मसान में मरने जाओ कंडे ढंग के नहीं है, लाल नीले हरे पीले झंडे ढंग के नहीं है, कई राजनीतिक पार्टियों का कंडे ढंग के नहीं है, टेस्ट में करता हूँ वनडे ढंग के नहीं है। मुर्गी अच्छी कहाँ से आएगी जब वनडे ढंग के नहीं है? मुर्गी अच्छी, मैंने शहर कह दिया सर, मुर्गी अच्छी कहाँ से आएगी, पर जब मैं समझा दूंगा तो पूरा सदन हाथ उठा के तालियां बजाएगा। हम नेताओं को गाली देते हैं, नेतृत्व खराब हो गया, राजनीति खराब हो गई, लोग खराब हो गए। मैंने कहा मुर्गी अच्छी कहाँ से आएगी जब अंडे ढंग के नहीं है, पूरा सदन तालियां बजाएगा जब मेरी बात समझेगा। मैंने ये कहने की कोशिश की है कि समाज की फैक्ट्री जब तक ठीक नहीं होगी, नेतृत्व का उत्पादन अच्छा कैसे होगा। क्या बात, मुर्गी अच्छी कहाँ से आएगी? किसी भी बैंक से लाओ, नोट की गड्डी ढंग की नहीं है, अब तो किसी की भी रीढ़ की हड्डी ढंग की नहीं है, 17 विज्ञापन देख के लाए पर चड्डी ढंग की नहीं है। जंगल में घूमने जाओ, जो मोड़ ढंग के नहीं, सत्ता के गलियों में ढोल ढंग के नहीं, पहलवानों के बाजुओं में जोड़ ढंग के नहीं है, और पुलिस वालों का क्या भरोसा जब चोर ढंग के नहीं है। हिंसाग्रस्त कश्मीर की बात कई बड़े कवियों ने कहा संदीप ये पंक्तियां निकाल दे। मैंने कहा नहीं यार, अगर मैंने सच में नहीं निकाली, साहस से कह रहा हूं, तो तालियां बजा के साहस को समर्थन करना ताकि कवि यहाँ से सत्य कहने का भी साहस कर सके। हिंसाग्रस्त कश्मीर की वादी ढंग की नहीं, बहुत मेहनत से हुई पर खादी ढंग की नहीं, लगता है इस देश की आजादी ढंग की नहीं। क्या बात, कहीं ना कहीं कमी, हम उत्साह से मना रहे, मैं भी सम्मान करता हूँ आजादी, पर कहीं कुछ कमी है। यथार्थ तो यथार्थ, इस देश की पीड़ा सर, इस समाज की पीड़ा, इस संस्कृति की पीड़ा, इस सभ्यता की पीड़ा, मनुष्य की व्यक्तिगत पीड़ा, सब अगर सरस्वती ने संदीप शर्मा की एक पंक्ति में डाल दी हो और सब चीजों का एक जवाब दे दिया हो, चाहे वो 4000 वर्षों की गुलामी हो या 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी, चाहे लेके पाषाण युग से लेके आज तक, और आपकी व्यक्तिगत पीड़ा, आपके पिताजी की, आपके दादाजी की, सबका एक उत्तर अगर आ गया हो तो दोनों हाथ उठा के 1 मिनट तालियां गड़गड़ा देना कि यथार्थ तो यथार्थ, यथार्थ तो यथार्थ, सपने ढंग के नहीं, किस किस के नाम से हो यार, अपने ढंग के नहीं। क्या बात, क्या बात। इस सारी सृष्टि की संरचना ढंग की नहीं, खुशियां तो खुशियां, गम ढंग। देखिए कहां से होगा सारा परिवर्तन, कहां से हम इतना व्हाट्सएप देखते हैं, इतनी बातें करते हैं, इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे, जब तक जलाए गए तो 7-7 दिन तक किताबें जली, इतना इस देश में ज्ञान, राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, बुद्ध पैदा हुए, महावीर पैदा हुए। सड़क पर देखिए, संसद में देखिए, कभी लगता है कि ये बुद्ध महावीर रामकृष्ण का देश है? कभी महसूस हुआ एक बार भी? जब वहां की सब जानवर रहते हैं, आप देखते हैं, आप आम आदमी की जब बदतमीजियां देखते हैं, कभी लगता है आपको?
पर कहां से होगा परिवर्तन, वहां उंगली रख दूं। आप सुबह सुबह चैनल खोलिए, आप 16 चैनल देखिए, 17 बाबा प्रवचन दे रहे हैं। हम सुधरने को तैयार नहीं है, हमारे चक्कर में बाबा बिगड़ने लगते हैं। आशाराम जी उसी जेल में वो फंस गया, आतंकवादी टुंडा, और वो दोनों एक ही बैरक में। तो बापू से पूछा, और आपस में बातचीत होने लगी, हो जाती है बैरक में। तो बापू ने पूछा, आप यहाँ कैसे आ गए? बोले मैं बम फोड़ता था इसलिए आ गया। बोले आप कैसे आए? बोले मैं तो फुलझड़ी के चक्कर में ही आ गया। बच्चा लगा सुबह सुबह दीपक लगाने, बच्चा सुबह सुबह दीपक लगाने जा रहा है, तो वो बाबा मिल गए। बाबा ने सोचा ज्ञान देने का मौका, बच्चे को पकड़ लिया, छोटा सा बच्चा भिलाई का। बोले बेटा बताओ ये ज्योति कहाँ से आती है? बच्चा भी प्लांट का फूंक मारी, बोले बाबा तू बता गई कहाँ? ज्योति गई कहाँ? कहाँ से होगा परिवर्तन? अगर जोरदार तालियां बजा देंगे मेरी बात पे, तो एक कविता सुनाकर अपनी ये लीला समाप्त कर दूंगा, और भगवान की कसम में सही में बैठूंगा। खुशियां तो खुशियां, गम ढंग के नहीं। कहां से होगा परिवर्तन? सही जगह। खुशियां तो खुशियां, गम ढंग के नहीं, पर किस किस के नाम से रो यार, हम ढंग के नहीं। सारी सृष्टि की संरचना ढंग की नहीं। और घर जाके मत कहना संदीप शर्मा धारवाले की रचना ढंग की नहीं। अच्छा ढंग की नहीं है। मेहनत करी साहब लोग ताली बजा रहे, आपके ढंग की नहीं है। मैं अक्सर एक कविता छोटी सी पढ़ता हूँ, वो मैं पढ़ता नहीं, लेकिन वो ना उसका विषय में और हंसा सकता था आपको। लेकिन आपने बहुत अच्छा सैनिकों के सम्मान में जो अंतिम बातें कही, सैनिक शहीद हो जाता है, सैनिक अपनी जान दे देता है, हंसते हंसते क्यों गोली खा लेता है। मैंने कविता इस विषय से आपकी जो कविता है उसको प्रस्तावना समझ ली, और मेरी कविता को मुख्य कविता समझ। इनकी प्रस्तावना पर मैं कविता देता हूँ। इन्होंने कहा सैनिक शहीद होता है, मैं कहता हूँ क्यों होता है, वो क्या कारण है, वो क्या प्रेरणा है, वो क्या इंस्पिरेशन है, सैनिक हंसते हंसते क्यों जान दे देता है? वो बस इतनी सी बात है। अरे कहते हैं दुश्मन को, न तनख्वाह के लिए न मुआवजे के लिए जितना सैनिकों को मिलता है, तनख्वाह उतनी तो शायद अपने यहाँ कहीं बस स्टैंड पे मूंगफली का ठेला लगाने वाला भी कमाता है। वो प्रेरणा है क्या है? अब संदीप शर्मा का बिल्कुल दूसरा रूप देखिए, बिहाइंड द कर्टन। अरे मुंडों की माल पहनकर भारत माँ का भाग बने, अरे मुंडों की माल पहनकर भारत माँ का भाग बने, नापाक इरादा रखने वाले दुश्मन का वो काल बने। तुम सो सको नींद गहरी अपनी, इसलिए कफन को ओढ़ लिया, मेहंदी रची रहे हाथों में, इसलिए मृत्यु का वर्ण किया। खुद के बच्चों की खातिर, खुद के बच्चों की खातिर, खुद के बच्चों की खातिर कोई मन्नत ना मांगी है स्वयं देवता धरती के, पर हमसे जन्नत ना मांगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं पुण्य पौरुषधारी इन वीरों पर अभिमान करें। आओ घर से बाहर आकर हम इनका सम्मान करें। आओ, आओ, हम इनका सम्मान करें। ढोल धमाके बजा करें। क्यों शहीद होता है साहब? एक नेता ने कह दिया बिहार में, वो महिलाएं गई शहीदों की विधवाएं कुछ मुआवजा मांगने के लिए, कुछ पैसा मांगने के लिए, तो उसने नेता ने कह दिया कि क्या दें और क्या दें, 10-10 लाख रुपए दे तो दिए। जब शहीदों के बलिदानों की कीमत रुपयों में होने लगे, तब विनीत चौहान ने कहा, बहुत अच्छी पंक्तियां, मेरा दावा है कि इस हाल में जितनी तालियां नहीं देखी होंगी आज तक उतनी तालियां आप बजेंगी। उन्होंने कहा कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, आक्रोश को तालियों में बदलना, गड़गड़ाहट में बदलना, विस्फोट में बदलना। तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओ को। लो मैं 20 लाख देता हूं, लो मैं 20 लाख देता हूं। तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो नेता लगने भेजे अपने बेटों को। क्या बात, बहुत सुंदर। क्यों शहीद होता है? कि ढोल धमाके बजा करें। मैं जब तक बोलूंगा आपकी 10 बार तालियां बजाने की इच्छा हो। मैं जब चुप हूं, पिछले दिनों नाथुल्ला गया था दर्रे पर, बिल्कुल सच कहता हूं, इस व्यासपीठ पे इतनी ठंड कि मोजा उतारता है सैनिक तो चमड़ी उतर जाती है।
वो वहां चाइना के विरुद्ध बंदूक लेके खड़ा है, इसलिए आप यहाँ होली मना पा रहे हैं कवि सम्मेलन से। क्या बात। मैं बोलूंगा आपकी 10 बार इच्छा होगी तालियां बजाने की, आप मत बजाइएगा। जब मैं चुप हूं पूरा सदन एक साथ 1 मिनट तक गड़गड़ाती तालियों से उस सैनिक को गर्मी पहुंचा दीजिएगा जो वहां खड़ा है। आपके सम्मान के लिए, आपकी रक्षा के लिए आप उसे कुछ नहीं दे सकते। मैं बोलूं तो चुप रहिए, जब मैं चुप हूं दोनों हाथ उठाइएगा, लगे केवल राष्ट्रभक्त बीच में, जहां यहाँ भारत माता धड़कती हो सिर्फ वो तालियां बजाए। तब कहना चाहता हूं क्यों होता है कि ढोल धमाके बजाकर नहीं तुम अपनी धुन में नाच सको, ढोल धमाके बजाकर नहीं तुम अपनी धुन में नाच सको। पढ़ लिया मृत्यु का पाठ में कि तुम अपनी पोथी बांध सको। फिर गांव-गांव में, फिर गांव-गांव में नव विकास की एक धारा प्रेषित हो, राधा को चंचल कान्हा के प्रेम पत्र फिर प्रेषित हो, संस्कृत के संवाहक बनकर, संस्कृत के संवाहक बनकर दौड़ सके चेतक घोड़े, फिर रखी भवानी हाथों में और प्राण पखेरु यूं छोड़े। 1 इंच भूमि को ना छोड़ा, 1 इंच भूमि को ना छोड़ा, तैयार रहे कर जाने को, दुश्मन को मजबूर किया झुककर पीछे हट जाने को। नारी शक्ति, बच्चे बूढ़े, आओ सभी जवान करें, क्यों नहीं पुण्य पौरुषधारी इन वीरों पर अभिमान करें। इस कविता का हिम शिखरों से गंगा मैया मैदानों तक आता। गंगा मैया से सोच समझ के प्रयोग किया शब्द, ये जो मिली जुली संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब। हिम शिखरों से गंगा मैया मैदानों तक आ पाए, इसलिए शहीद होता है, न तनख्वाह के लिए न मुआवजे के लिए। हिम शिखरों से गंगा मैया मैदानों तक आ पाए, कौशल्या माता की ममता राम को दूध पिला पाए, बस्ता टांगे नन्हा बचपन विद्यालय तक जा पाए, श्रीमान का कार्यालय से घर तक मार्ग सुरक्षित हो, श्रीमती का श्रृंगारित व इंतजार आरक्षित हो, श्रीमती का श्रृंगारित व इंतजार आरक्षित हो, अपने घर के गर्म तवे पर चांद सी रोटी सिका करे और सीमा पार धुर्त दुश्मन की बोटी बोटी सिका करे। इसलिए मर गए जलकर उन परवानों का गान करें, क्यों नहीं पुण्य पौरुषधारी इन वीरों पर अभिमान करें। आओ घर से